थे कि यीशु मसीह वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जो बात आंखों ने नहीं देखी, जो बात आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी और मन में नहीं उतरी, मन में भी नहीं सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है, वही बात परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए करता है। कौन सी बात करता है? जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी और जो मन में भी विश्वास नहीं, कैसे कैसे हो जाएगा, वो बात परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए प्रकट करता है। अब सवाल उत्पन्न होता है, किसको किसके ऊपर प्रकट करता है? प्रेम करने वालों, किस पे? प्रेम करने वालों के ऊपर। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर ने आपके लिए चमत्कार को रखा हुआ है। और मैंने जैसे बताया, महान देश हमारा भारत में चमत्कार के पीछे लोग पागल है, और चमत्कार और धार्मिक क्रियाकलाप अगर देखा जाए तो करोड़ों का कारोबार है। धार्मिक क्रियाकलाप, मैंने एक व्यक्ति के विषय में देखा था कि एक व्यक्ति वो ऐसे करता, ऊपर हाथ करता, काजू आ जाते थे। क्या आ जाते थे? काजू। और वो काजू दे देता था। लोग कहते थे ऐसे करता काजू आ जाते, काजू देता था वो, और वो काजू ऐसे देता। और मालूम है, 2 साल के अंदर उसका संपत्ति को नापा गया तो 4 करोड़ रुपए की हो गई। कितने? ऐसे कैसे हो गया? उस बाबा का कितना आमदनी हो गया? 4 करोड़ रुपए। कितने साल में? 2 साल में। कुछ समय के बाद उसको गोली मार दी, मर गया। कारण उसका क्या है कि चमत्कार का देश है ये। क्या का देश है? और चमत्कार के पीछे और भव्यता के पीछे लोग भाग रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि चमत्कार कहाँ है। आपको बताइए चमत्कार कहाँ है? अगर मैं किसी से पूछूं आज कि चमत्कार है कहाँ, आज आपको मैं बताना चाहता हूँ चमत्कार कहाँ है। आप निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 28वां अध्याय, उसका 27 वचन। जी हाँ, प्रेरितों का 28 अध्याय 27 वचन पढ़े। जी पढ़े, 28 का 27। जी, प्रेरितों का 28 अध्याय 27 वचन। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा, उनके कान भारी हो गए हैं, और उन्होंने अपनी क्या लिखा हुआ बेटा? आंखें बंद कर ली हैं। ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें, कानों से सुने और मन से समझें और फिरे और मैं उन्हें। अब यहाँ पर आप पढ़ा है आपने वचन में, आपका चमत्कार कहाँ छिपा हुआ है? बता सकते कोई? आपका एक वचन खत्म हो गया, आपका चमत्कार कहाँ छुपा हुआ है? आपके आप सोच रहे हो चमत्कार क्यों नहीं हो रहा? 26 में लिखा हुआ है, जाकर इन लोगों से कह दो, सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि चमत्कार क्यों नहीं हो रहा। हमें चमत्कार के लिए इतना दूर क्यों जाना पड़ रहा है? दूसरे चर्चित में क्यों जाना पड़ रहा है? चमत्कार करने के लिए दूसरे सत्संग में और बड़े बड़े सभा में जाना क्यों पड़ रहा है? हम सोच रहे चमत्कार कहाँ होंगे? हमने YouTube में देखा है फलानी जगह चमत्कार है, आओ हम वहां चले। फिर वहां गए, उन्होंने बोला यार हम तो गए, हमें किसी ने पूछा नहीं। आइए हम तीसरी जगह गए, फिर चौथी जगह गए, और जाते 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 भटकते रहे, लेकिन हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लिखा हुआ है, हम सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे। इसका मतलब हम देख रहे थे भीड़ में कि लोग लाखों चंगे हो रहे हैं, पर मैं नहीं हो रहा। देख रहा हूं लेकिन बूझ नहीं रहा है। लिखा हूं, सुन रहा हूं वचन को, लेकिन समझ में मेरे नहीं आ रहा। आखिर ये क्यों नहीं आ रहा? आखिर मेरे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं है? आपको मैं वचन से बताना चाहता हूँ चमत्कार कहाँ है। आज चमत्कार कहाँ है मैं बताना चाहता हूँ। 27 में क्या लिखा हुआ है? इन लोगों का मन मोटा हो गया है। तो चमत्कार कहाँ है? मन में। आगे, चमत्कार कहाँ है? कान में। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं? चमत्कार कहाँ है? मन में। चमत्कार कहाँ है? कान में। आगे बढ़ो। तीसरा की चीज, चमत्कार कहाँ है? कहाँ है? पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? आंख में। और जी जी
हाँ हाँ, 4 चीज है चमत्कार के लिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मन, कान, आंख और वो फिरना। क्या लिखा हुआ है? मन, आंख, कान और फिरना। अब मन, आंख, कान कैसे है मैं आपको बताऊं। एक कहानी आपको बता रहा हूं। चमत्कार कहीं बाहर नहीं ढूंढो। चमत्कार आपको केरला में नहीं मिलेगा, चमत्कार आपको पंजाब में नहीं मिलेगा, चमत्कार किसी और चर्च में नहीं मिलेगा, मुंबई नहीं मिलेगा। चमत्कार आपके अंदर है। चमत्कार कहाँ है? माइकल कहाँ है? आपके अंदर। आप अपने अंदर से उस चमत्कार को निकालो। आप बोले कैसे निकालना है? कहीं हम सभा में जाते कि उल्टी होती है, क्या उल्टी होके चमत्कार निकल आएंगे क्या बाहर? कैसे निकलना है चमत्कार? एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ, मैं आपको पढ़वाऊंगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। निकाले मेरे साथ उत्पत्ति की किताब। हालेलुया। उत्पत्ति निकाले। हालेलुया। उत्पत्ति निकाल दिया आप लोगों ने? उसका 15वां अध्याय निकाले। उसका आप पढ़ेंगे 2 वचन से। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क का वासी एलीआजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मैं मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया है, और आपको मालूम है परमेश्वर ने अब्राहम से बहुत वायदे किए, और बहुत बार एक ही वायदा किया। क्या वायदा किया? अब्राहम जो 100 साल का व्यक्ति है, कितने साल का? तारा की तरह औलाद होगी, बालू, समुद्र के बालू की किरणों की तरह तेरी औलाद बोल रहा है। ऐसे बोल रहा है, समुद्र के किरणों के समान तेरी औलाद होगी, ऐसा करके वो बोल रहा है अब्राहम से। और उसका और एक वचन और पढ़वाना चाहता हूँ। उत्पत्ति 17 का प्रेस गार्ड पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़े मेरे साथ। उसका 17 का 15, 16, 17 जल्दी पढ़े मेरे साथ। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा है, उसको तू अब सारा न कहना, और उसको सारा मत कहना, उसका नाम सारा होगा, उसका नाम सारे होगा, मैं उसको आशीष दूंगा, और तुझको उसके यानी तेरी पत्नी के द्वारा एक बेटा दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता होगी, और उसके वंश में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा। मुंह के बल गिरने का मतलब है उसने परमेश्वर को सलाम किया, नमस्ते किया, प्रणाम किया, दंडवत किया। किसने किया? अब्राहम। 100 साल के व्यक्ति ने, जिस पे कभी औलाद नहीं थी, वो प्रभु के सामने झुक गया। झुक के प्रणाम करने का मतलब है वो प्रभु को आदर कर रहा है। वो प्रभु को, आप लोग भी आदर बहुत करते हैं, मुझे मालूम है आप लोग प्रभु को बहुत आदर करते हैं। आप प्रभु के सामने दंडवत करते हैं। कई लोग इस चर्च में भी आके दंडवत करते हैं। आप दंडवत कर रहे हैं, आप आदर कर रहे हैं। अब्राहम भी ऐसे ही करता था, लेकिन फिर भी अब्राहम के जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो रहे थे। अरे मैं तो परमेश्वर आया, मैं झुक गया, मैंने दंडवत किया, तो होने चाहिए थे ना चमत्कार। अब्राहम झुक गया, दंडवत कर रहा है, 100 साल का व्यक्ति है। प्रभु तूने मुझे ललकार रखा है, 26 साल से कह रहा है कि औलाद दूंगा। कितने साल से? 26 साल से तू घर से निकला, ये कर वो कर, और मैं तुझे औलाद दूंगा। 26 साल हो गए प्रभु। लेकिन क्या उसकी बीवी ने बोला, अरे मुझसे पैदा ना हो रे, तो एक काम कर, हमारे घर में एक नौकरानी है, उससे तू पैदा कर ले, कम से कम तेरा वंश तो चल जाए। और उसने क्या किया? प्रभु की बात को टाल दिया कि पता नहीं वो कब देगा। हम भी कभी कभी सोचते हैं पता नहीं वो देगा ना देगा, हमको जुगाड़ लगाना है। हम इस चर्च में आ रहे प्रार्थना करने के लिए, इस चर्च में आते आते कोई चमत्कार नहीं हो रहा, आज हम दूसरे चर्च में चले।
है, ऐसा सोचते रहते हैं। वैसे वो बन रहा है, अब प्रभु ने कोई कुछ नहीं दे रहा, आइए वो जुगाड़ लगाए, और जुगाड़ लगाई, उसने क्या जुगाड़ लगाई कि अपनी नौकरानी से अपने लिए बच्चे पैदा कर लिया। उस बच्चे का नाम इस्माइल है। फिर वो क्या कह रहे हैं, आगे पढ़े, 17 वचन पढ़े कोई जल्दी। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा गया और हंसा। अब इस तरह गिरा और गिर के क्या कर रहा है, इसका क्या मतलब है? उसने बोला मैं तुझे औलाद दूंगा, तो कह रहा तू दियो। इसका मतलब क्या है? 16 साल की उम्र में औलाद की बात कर रहा। इसका मतलब किसकी मजाक उड़ा रहा है? किसकी मजाक उड़ा रहा है? आज बहुत से लोग मालूम है दुआ करते करते हंस रहे हैं, कैसे होगा? कैसे हो सकता है? मन ही मन हंस रहे हैं। लिखा हुआ है अच्छा, मुंह के बल गिरा और हंसा और मन में कहने लगा। कहां पे? वो मन में कहने लगा, मुंह पे नहीं कह रहा। मुंह पे कहता तो हो सकता था परमेश्वर सुन ले, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर मन की भी सुनता है। हालेलुया। वो मन में हंस रहा है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या पढ़ के बताओ कोई। मन ही मन कहने लगा। मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान हो सकती है? क्या बोल रहा है? क्या 100 साल के बुढ़े व्यक्ति के भी औलाद हो सकती है? फिर आगे बढ़ो। और क्या सारा जो 90 वर्ष अपनी बीवी की उम्र बता रहा, क्या मेरी बीवी 90 साल की है? क्या ये पुत्र जन सकती है कोई? वो हंस रहा है अपने आप। किसकी? परमेश्वर कह रहा मैं दूंगा, लेकिन वो हंस रहा है। किस पर हंस रहा है? अपने पर हंस रहा है। गॉड प्रॉमिस पे हंस रहा है, परमेश्वर की वायदों पर। आज बहुत से लोग प्रभु के वायदों पे हंस रहे हैं। अगर कोई मुझसे कहे, अगर प्रभु का दूत आके बोले सैमुअल तेरे बाल जल्दी जल्दी उगाएंगे, हमें हंसेंगे। प्रभु उनके उड़ने आने के बाद कैसे आ जाएंगे? हंसने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कुछ भी कर सकते ना। लेकिन जो चीज असंभव वचन में लिखा हुआ है, जो बात आंखों ने नहीं देखी, जो बात कानों ने नहीं सुनी, जो बात दिल में चित्त में विचित्र, मतलब दिमाग भी हो सकता, मन भी हो सकता, चित्त में नहीं उतरी, वही मैं करता हूं। आंखों ने नहीं देखी, आंखों ने नहीं देखी, चित्त मन है, कानों ने नहीं सुनी। ऐसे कैसे हो जाएगा 100 साल के बच्चा? वो किनके लिए करता हूं? वही करता हूं मैं, वही। परमेश्वर कह रहा मैं इतना शक्तिशाली व्यक्ति हूं, मैं वही करता हूं। आपको मैं सच्ची बात बताना चाहता हूं। एक बार मैं एक अलीगढ़ में जगह है आई हॉस्पिटल, वहां पर एक परिवार था, सिसोदिया परिवार। मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि वो ये सच्चाई है। सिसोदिया परिवार, उनकी हाथ की हड्डी टूट गई, बरसात के दिन में गिर गई, टूट गई हड्डी। कई डॉक्टरों ने बोला कि जीवन में जुड़ नहीं सकती, जुड़ी तो उल्टी ऊपर नीचे जुड़ गई और तारों से बांधा गया, फिर भी नहीं जुड़ी। कई बार हो गया। मैं घर प्रार्थना करने जाया करता था, बहुत पुरानी बात है, आज से 20 साल पुरानी। मैं साइकिल से जाता था प्रार्थना करने, तो प्रार्थना करने जाता था। वो एक लेडीज थी, सिसोदिया ठाकुर होते हैं, ठाकुर साहब थे, वो बैठी हुई थी। तो मैंने बोला एक परिवार में, ये कौन है? उन्होंने बोला कि यार पाल साहब प्रार्थना कराने आई, हमारे अस्पताल में काम करते हैं। ठीक है, ओके। मैं प्रार्थना किया उनके लिए। मैंने बोला देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यीशु मसीह वो कर सकता है जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। मैंने प्रार्थना किया उनके लिए। मैं आप विश्वास करती है? यहाँ करती है। मैंने प्रार्थना किया, यीशु मसीह ने चंगाई किया, और आपको मालूम है प्रार्थना के 30वें दिन हो गए और डॉक्टर ने बोला था 3 महीने तक प्लास्टर नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया, 30वें दिन ही प्लास्टर काट दिया घर में अपने आप। काटने के बाद और डॉक्टर अलीगढ़ के बहुत फेमस डॉक्टर हैं दिनेश शर्मा, उनके घर वहां गई। उन्होंने उसको क्या किया, एक्सरे कराया। फिर एक आजकल रंगीन एक्सरे भी करा लिया और उन्हें बोला देखिए डॉक्टर साहब आप देख के बताइए कि उसमें कुछ टूटा हुआ है? नहीं, हड्डी तो बहुत बेहतरीन जुड़ी हुई है। शाबाश, बहुत बढ़िया तरीके से। कितने दिन हो गए? अरे अभी तो 15 दिन पहले आपने जोड़ा था। हैं? ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 3 महीने नहीं जोड़ेगा। जो वो मैं बता रहा हूँ, जो बात आंखों ने नहीं देखी, जो बात कानों ने नहीं सुनी, जो चित्त में भी नहीं उतरी, वही परमेश्वर करता है। हालेलुया। वही यीशु मसीह करते हैं। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, वो व्यक्ति क्या कह रहा है, गिरा परमेश्वर के चरणों में, मुंह के बल गिरकर और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 साल के पुरुष के भी संतान होगी? क्या सारा वो हंसने का बात है ना। अगर किसी से बोला जाए क्या होगा, है
टिकू अगर मैं बोलूं ऐसे अब्राहम हंसा था। अगर कोई मुझसे आगे कहे पादी साहब परमेश्वर आपको एक स्कॉर्पियो देने जा रहा है, तो अंदर से आता स्कॉर्पियो दे रहा प्रभु। आप देख रहे किसी भी आपको ये ऐसी बड़ी बात बोल दो, पहला काम करेगा हंसेगा है। अगर आप किसी से बोलो कि आपको मालूम है परमेश्वर 1 करोड़ रुपए की कोठी देने के लिए जा रहा है गुड़गांव में भाई साहब छोड़ो, यही चाय में पलस्तर हो जाए यही बहुत है, ऐसे बोलेंगे बोलेंगे। ऐसे अब्राहम ने बोला, अब्राहम ने बोला तुझे औलाद परमेश्वर देने जा रहा है, और अब्राहम गिर गया और गिर के हंसने लगा, बोलने लगा परमेश्वर ये मैंने जो दासी से जो पैदा हुआ ना इस्माइल, यही तेरी दृष्टि में यही बहुत है। ऐसा बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? अरे यही बहुत है। और परमेश्वर को एक बहुत बढ़िया कमरा देने जा रहा है, पादी साहब यही कमरा हमें बहुत है। क्यों? हमारे दिल में से ऐसा निकलेगा, क्यों? हमारी सोच में है कैसे हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने मालूम क्या किया अब्राहम को, कैसे हो जाएगा। आइए उसी का पढ़ेंगे 15 अध्याय, तो उसका प्रेज गॉड 4-5 जल्दी पढ़े, 4-5 15 यह वचन उसके पास पहुंचा, हाँ यह तेरा वारिस ना होगा जी, तेरा जो निज पुत्र होगा, ये तेरा वारिस ना होगा। कौन? इस्माइल तेरा वारिस ना होगा, वही तेरा निज पुत्र ही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। अभी देखिए वो लेटा हुआ कौन? अब्राहम अपने घर में। परमेश्वर ने उससे बोला औलाद नहीं होगी, चल तू बाहर निकल। क्या है प्रभु? निकल तो सही बाहर। वो बाहर निकल के आया, उसने बोला ऊपर से क्या प्रभु देखो क्या दिखाई दे रहे? तारागण कि जैसे ये तारा इतने हैं ना उतनी में तेरी औलाद। परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर निकाला। इसका मतलब चमत्कार तभी होंगे जब आप तंबू से बाहर निकलेंगे। तंबू मतलब बुरी संगति, तंबू मतलब पुरानी बातें, गलत बात विचार, ये सब चीजों से बाहर निकलेंगे। और बाहर निकलने के बाद क्या किया परमेश्वर ने अब्राहम से? क्या बोला? क्या तू उनको गिन सकता? नहीं, ऊपर की ओर देख। तो देखेगा कैसे? आपकी आंखों से। तो चमत्कार कहाँ था? उसकी आंखों में दिखाया प्रभु ने। चमत्कार कहाँ है? आंखों में। मैंने बताया ना अभी जो वचन में पढ़ा हमने, चमत्कार कहाँ है? आपकी भी आंखों में चमत्कार है। आप देखो तो सही आंखों से, आप अपनी उस आंखों से देखो तो सही। आप चमत्कार इस आंखों से देखोगे, हाँ प्रभु जी मुझे अब चमत्कार दिखाई दे रहा है। हालेलुया। आपको भीड़ दिखाई देती है, आपको चर्च बिल्डिंग दिखाई देती है, आपको पादी साहब के कपड़े दिखाई देते हैं, लेकिन आपको अपने अंदर चमत्कार दिखाई नहीं देता। चमत्कार आप में है, आप ढूंढो मत। अब्राहम को बोला देख, उसने देखा, उन्होंने देख लिया, तारागण को हाँ इतनी कर दूंगा। ये चमत्कार है। आंखों से परमेश्वर को इस्तेमाल करवाया, आंखों से इस्तेमाल कराया। आपको मालूम चमत्कार कहाँ है? आंखों में। हालेलुया। एक लूका की सुसमाचार 18:35 से 42 में पढ़ेंगे। एक कहानी है, एक अंधा है, सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा है। यीशु मसीह रास्ते से जा रहे हैं, उसने पुकार के क्या बोला? क्या बोला? क्या बोले? जल्दी पढ़े। जल्दी पढ़े। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा जी, तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, उन्होंने बताया कि यीशु मसीह जा रहे हैं। और तब उसने पुकार के कहा हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और जो आगे आगे जा रहे थे उसे डांटने लगे और डांटने लगे कि वह चुप रहे, और परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। अब वो क्या कर रहा है? और बाद में देखा हुआ यीशु मसीह के पास आए, लोगों से डांट रहे हैं और चिल्ला रहा है। यीशु मसीह पास आए, यीशु मसीह ने बोला बता मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने बोला प्रभु जी मैं चाहता हूं कि देखने लगूं। और यीशु मसीह ने बोला जा देखने लगा, तेरे विश्वास है तुझे। तो अब उसकी आंख कैसे ठीक हुई? चमत्कार कहां कैसे आया? उसने मुंह का इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? अगर वो ना पुकारता चमत्कार होता? बाइबल में लिखा हुआ है उसने सुना यीशु मसीह जा रहे हैं, वो पुकारने लगा हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। इसका मतलब आप आंखों के साथ, आप आंखों में है चमत्कार, आपके मुंह में है, आप पुकारे तो सही।
आप कहते हैं पादरी साहब पुकारेंगे, मेरे लिए दुआ कर दो, पादरी साहब चिल्लाएंगे। आप चिल्लाओ तो सही, आप पुकारो तो सही। और कला में लिखा हुआ है उस अंधे को दबाव डाला गया, चुप हो जा। आपके पड़ोसी आपको दबाव डालेंगे, आपके मोहल्ले वाले आपको दबाव डालें, आपके खानदान के लोग दबाव डालें, आपके बहुत से लोग आपके ऊपर चुप रहे, दुआ मत कर, चर्च मत जा, अरे उनके मत जा, उधर मत जा। भारत में तो जातिगत बात बहुत है, अरे वो फलाने लोग हैं, अरे वो ढिकाने लोग हैं, अरे मत जा। लेकिन जितना उसे दबाया गया और जोर से चमत्कार आपके मुंह में है। आप मुंह का इस्तेमाल करो, तो मुंह का इस्तेमाल करो। आप मुंह का इस्तेमाल नहीं करते, आप मुंह का इस्तेमाल करते। अगर आप लोग को थोड़ा सा कुछ कह दे, ऐसा नहीं है। एक ऐसे भी तो हुआ है, अगर हाँ ऐसा नहीं कि आप भी हैं, एक पादरी साहब भी ऐसे हैं कि अगर आप उनसे कह दिए यार कि भाई तुम्हारे बारे में फलाना ये कह रहा था, फिर वो मुंह का इस्तेमाल बहुत अच्छा करेंगे। ऐसे भी है, हालेलुया। आप मुंह का इस्तेमाल कर रहे गलत कामों के लिए, मुंह का इस्तेमाल आराधना स्तुति करने के लिए करिए, मुंह का इस्तेमाल बुराइयों के लिए मत करिए, मुंह को बुराइयों का अड्डा मत बनाइए, मुंह को चमत्कार का अड्डा बनाइए। हालेलुया। और अभी हमने पढ़ा था ना कि मन से लिखा हुआ है, आंखों से आंख, मन और कान। रोमियो 10 का 72 पढ़े, रोमियो 10 का 70 पढ़े जी। हालेलुया। तो रोमियो 10 का 70 अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। लिखा हुआ है विश्वास सुनने से होता है। पहला आंखों से देखने में चमत्कार होगा। आंखों से देखो, चीज को देखो जो आंखों से चीज को देखो जो आपके पास नहीं है। मुझे एक प्रभु के महान दास है, उनका वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर पॉल योगी चो साउथ कोरिया के हैं और उनके चर्च में आज से 10-20 साल पहले उनके चर्च में 10 लाख लोग आते थे। कितने? आज से 20 साल पहले कितने लोग आते थे? 10 लाख। कम है 10 लाख कम है क्या? उनके लोग आते थे चर्च में और उन्होंने चर्च को छोड़ दिया, फुटबॉल के मैदान में चर्च चलाना शुरू कर दिया। हालेलुया। चर्च की जरूरत नहीं है अब जहां दूर जगह मिले वहां प्रार्थना करो। धन्यवाद हो, मेरे पास बहुत अच्छी कुर्सी है। लोग कहते थे बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं, देख के आए। एक दिन लोग गए, जब लोग गए वो टाट बिछाए हुए कर रहे थे, एक आदमी आया और एक घुटने टेक के जब वो प्रार्थना कर रहे थे, वो कहते थे मेरे पास ये है, घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हैं। एक व्यक्ति आया और आके उसने देखा, ये तो कहते थे मेरे पास बहुत अच्छा घर है, ये तो कहते थे मेरे पास बहुत अच्छी साइकिल है, ये तो कहते थे मेरे पास बहुत अच्छी मेज है, और उन्होंने बोला कहाँ है मेज? तुम झूठ बोलते पादरी हो गए, तुम्हें शर्म नहीं है? उसने बोला सुन मेरी आंखों में है। हालेलुया। उन्होंने बोला आंखों में है। उन्होंने बोला बाहर निकल के गए, उन्होंने बोला उस औरत को देख। उसने देखा, उसने बोला क्या देखता है? उसने बोला गर्भवती महिला है। उसने बोला उसके पेट में बच्चा है नहीं है? उन्होंने बोला है। तो उन्होंने बोला दिखा। उन्होंने बोला पेट में आती कैसे? उन्होंने बोला मेरी चीजें भी सब क्या है? परमेश्वर की गर्भ में रखी है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, मेरा बहुत अच्छा मकान है? अगर इधर नहीं मिला तो उधर मिलेगा। वैसे बोल रहे, ये विश्वास की बात है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, मेरे पास है। आपने कभी आंखों से सोचा है कि मेरे पास ये होगा? क्योंकि चमत्कार आप लेना ही नहीं चाहते। आप चमत्कार को लो, मेरी आंखों में है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी आंखों में है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बीमार नहीं हूँ, मेरी आंखों में है। आप मन में देखें, आंखों को इस्तेमाल करें, मुंह को इस्तेमाल करें। तीसरी चीज मैंने बताया, कान को इस्तेमाल करो। सुनना, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन में होता है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, चौथी चीज बताकर, और चमत्कार आपके मन में है। चमत्कार कहाँ है? एक वचन पढ़ेंगे क्या? मत्ती 9:21 हम समाप्त करने वाले हैं। मत्ती 9:21 जी। हालेलुया। मत्ती 9:21 पढ़े जी। क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, वो एक लेडीज थी जिसको 12 साल से लहू बहता रहता था। हो सकता है लिगुरिया की बीमारी हो, कुछ और हो, उसको लहू बहता रहता था। स्त्री लोग बीमार थी और वचन में लिखा है उसने बहुत से वैद्यों को दिखाया, जितना दिखाया उतना ही बीमार पड़ गई और सारा पैसा उसका बर्बाद हो गया, वो ठीक नहीं हो पाई। उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह चंगे करते हैं,
उसने सुना। अब यीशु मसीह भी उस जमाने में पुरुष थे, तो यीशु मसीह को बताएंगे नहीं मेरे ऐसे ब्लडिंग होती है, नहीं बता सकती, शर्म की बात है। तो वो मन में क्या कहती थी, दुआ करती थी तो क्या कहती थी, पढ़ो। क्योंकि मैं अपने मन में कहती थी, वो मन में कहती थी, यदि मैं उसके कपड़े को, वस्त्र को छू लूंगी, किसके, यीशु मसीह के, तो चंगी हो जाऊंगी। तो चंगी। क्या बोलती थी, मैं उससे मुंह से बोलूंगी, वो मेरे ऊपर हाथ रख के दुआ करेगा, फिर मैं गिर जाऊंगी। मैं कभी कभी सोचता हूँ, बाइबल में कहीं नहीं लिखा तो यीशु मसीह ने प्रेज़ द लॉर्ड दुआ करके गिराया किसी को। आई लोग साहब उधर कुर्सी दे दो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन में ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अपने मन में कहती वो, थी, क्योंकि वो मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो चमत्कार कहाँ है, मन में। मैंने आज बताया चमत्कार कहाँ है, आंखों में, मन में। चमत्कार कहाँ है, आंखों में है। चमत्कार कहाँ है, कानों में है। चमत्कार कहाँ है, आपके मुंह में है। चमत्कार कहाँ है, आपके मन में, आपके मन में है। आपको मालूम है कितनी चमत्कार की जगह है, हालेलुया। हम चमत्कार ढूंढने जाते हैं, अरे आपके अंदर है चमत्कार है। कई बार ऐसा होता है कि अगर मन होता है, मन डिसाइड कर ले कि अब बीमार नहीं है, तब बीमार नहीं है, और मन डिसाइड कर ले कि अब बीमार है तो निश्चित बीमार है। कभी कभी बीमार है लोग, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। मैं डॉक्टर पे गया, दांतों के डॉक्टर पे, दांत को करवाने के लिए, दांत में आरसीटी कराने के लिए। वहाँ व्यक्ति बैठा हुआ था, डॉक्टर बड़ा दांत में दर्द है। डॉक्टर ने गोली बताया कि इसको पानी के गिलास में डालना, घोल के पी जाना, दर्द 5 मिनट में खत्म। उन्होंने पी लिया। फिर डॉक्टर साहब बंद नहीं है, अच्छा ये गोली एक और खाओ, वो पी लिया। तो दूसरी बार वो आया, डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूँ इंजेक्शन लगा दो, दर्द खत्म हो जाएगा। उसके बाद करते रहे। तो तीसरी बार डॉक्टर साहब के पास आया, जब तक मेरी आरसीटी हो ही रही थी। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब अब भी दर्द बंद ना है। उन्होंने बोला 1.5 घंटा हो गया तेरा दर्द ही बंद नहीं है। हाँ अभी रुक जा। उन्होंने इंजेक्शन लिया, लगा दिया, और जैसे डॉक्टर साहब मुझे बहुत फायदा है। मैंने बोला क्या हुआ डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी कौन सा इंजेक्शन काम करता, 15 मिनट तो लगेगा। उन्होंने बोला इसके दिमाग से बीमार था है। कहाँ से बीमार है, दिमाग से बीमार है। दिमाग से इतना बीमार है ये कि मैंने बोला क्या लगाया, वो क्या कहते हैं, स्टेरिक वाटर कहते, क्या कहते हैं, हाँ वो ऐसा वो पानी भर के, मैं तो बोलूंगा अपनी भाषा में, डॉक्टर की भाषा में डॉक्टर जाने, पानी भर के देखा आपने ड्राई इंजेक्शन में थोड़ा सा तो क्या है कि वो पानी लगा दिया और वो ठीक, क्योंकि बीमारी कहाँ थी, दिमाग में थी। हाँ इसलिए हम पढ़ेंगे आज। मालूम है क्या, हम एक वचन में और पढ़वाना चाहता हूँ कि मनुष्य आप किसी और पर निर्भर हो गए, इसलिए बीमारी हमारी जा नहीं गई। चमत्कार हमें क्यों नहीं मिल रहे, चमत्कार हमारे आसपास आजू बाजू क्यों नहीं आ रहे, मालूम है, क्योंकि हम किसी और पर निर्भर हो गए हैं। एक वचन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ। यूहन्ना 5 अध्याय, उसका 5 और 7, 5 पढ़ना फिर 7 पढ़ना, 6 को छोड़ देना जी। वहाँ एक मनुष्य था, कितने सालों का बीमारी, वहां पर जो आता ठीक हो जाता, आज आता कल ठीक हो जाता। वो कुछ लोग तो ऐसे थे कुंड के पास, उसी दिन आते उसी दिन ठीक। लेकिन एक व्यक्ति 38 साल हो गया, कितना साल, 38 साल का मैं क्या, 38 साल कितना है, बहुत है। एक व्यक्ति 38 साल हो गया और कलम में लिखा हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। क्यों ठीक नहीं हुआ, हमारे में 7 में क्या लिखा हुआ, पढ़ो। वे बीमार होने से उसको उत्तर दिया, हाँ 7 में उसको उत्तर दिया। एक व्यक्ति यीशु मसीह को मिला जो 38 साल से बीमार था, और जब यीशु मसीह ने पूछा कि तो बीमार क्यों है, तो वो उत्तर क्या दे रहा 7 वचन में, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। इसका मतलब ये किस पर डिपेंड हो गया आया था, कुंड के पास, मनुष्य के पास। वचन में लिखा हुआ है भेड़ फाटक के पास कुंड था। भेड़ फाटक कौन है, यीशु मसीह, यानी यीशु मसीह के पास आया है कुंड है, और यीशु मसीह के पास भी ठीक नहीं हो पाया। ईसाई है, भेड़ फाटक अगर आज मैं बोलूंगा तो चर्च के बाजू में रहता, लेकिन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि वो सोच रहा है कोई आदमी उसे ठीक करेगा,
कोई आदमी मुझे कुंड में उतारेगा तभी ठीक होगा। इसलिए मेरे प्रियो में बताना चाहता हूँ, जो आपका वचन है ये परमेश्वर ने वो अपने प्रियो के लिए वचन में लिखा हुआ है, जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो चित्त में नहीं उतरी, वही चमत्कार अपने परमेश्वर अपने प्रियो के लिए। और चमत्कार कहाँ है? थोड़ा सा हिंदी मिल जाए, मैं दोबारा वचन को बोलूंगा नहीं, आधा घंटा बता रहा। मैं क्या दोबारा क्या बताना चाह रहा हूँ कि चमत्कार कहाँ है? हमारे मुंह में है, हमारे मुंह में है चमत्कार। हम किस प्रकार प्रार्थना करते हैं? वो अगर अंधा मुंह से प्रार्थना ना करता तो हो जाएगी। उन्होंने बोले हसरा, उन्होंने बोला तू बाहर निकल, कैंप से बाहर निकाला प्रभु ने। उन्होंने बोला ऊपर देख, उसने बोला हाँ क्या दिखाई दे रहा? आकाश के तारे। उसने बोला इतनी औलाद तेरी कर दूंगा। तो बोलो और चमत्कार कहाँ है? हमारी आंखों का इस्तेमाल कराया, कान का इस्तेमाल, मुंह का इस्तेमाल, मन का। वचन में लिखा वो मन में कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी और उसने जैसे उसके वस्त्र को छुआ लहू बहना बंद। चमत्कार कहाँ था? उसके मन में था। हालेलुया। आज चमत्कार ढूंढ रहे हैं, आप बंबई जा रहे हो, पंजाब जा रहे हो, यूट्यूब देखकर चमत्कार ढूंढ रहे हो, कहाँ है? क्योंकि भारत देश चमत्कारों का देश है। यहाँ पानी भी निकल जाना किसी पेड़ में से, आपको मालूम है। मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, चमत्कार की का बहुत बड़ा बिजनेस है भारत में है। अगर कोई कह देना कि यहाँ पर सैयद बाबा निकले हैं और एक व्यक्ति वहां बैठ जाए मुझ जैसा, तो करोड़ 2 करोड़ रुपए एक साल में कमा लेगा। और एक व्यक्ति कितना भी बिजनेस करके मेहनत करे वो नहीं कमा सकता। करोड़ों का कारोबार है ये चमत्कारों का। और चमत्कार एक करोड़ों के कारोबार कब बंद होगा? जब आप खुद प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जब आप बोलेंगे पादरी सैमुअल प्रार्थना करेंगे चंगे हो जाएंगे, तो मैं फिर बात बता रहा हूँ, पादरी सैमुअल अगर चंगे हो जाते तो अपना बाल उगा लेते सबसे पहले। मेरे मुंह क्लीन कराना पड़ा क्योंकि इन्फेक्शन हो गया। वो सबसे पहले खुद ठीक होते हैं। आप इस चक्कर में मत रहना कि मैं प्रार्थना करूंगा कुछ हो जाएगा। आप ये बोलना चमत्कार मेरे अंदर है, मैं आंखों से देख रहा हूं कि मैं चंगा होता हुआ अपने आप को, मैं मन में मैंने उतार लिया है कि प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया है। मैंने कानों से सुना है वचन में कि सुना है कि जो सुनने वालों के बीच में चमत्कार मैंने सुना है वचन। आज जरूर मैं अपने चमत्कार को लेके जाऊंगी। हालेलुया हालेलुया। हम वचन पढ़ के समाप्त कर रहे हैं। प्रेरितों के काम 28 का जल्दी से 27 पढ़ें और हम समाप्त करेंगे जी। इन लोगों का मन मोटा, इनके कान भारी हो गए। में चमत्कार क्यों आ रहे हैं? चमत्कार फिर बता रहा हूँ कहाँ लटका हुआ है? इनका मन में लटका हुआ है, क्योंकि इनका मन मोटा हो गया है, इनके कान भारी हो गए हैं, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। 3 बात प्रभु ने बता दी, मन, कान, आंख। और आगे क्या लिखा हुआ है? ऐसा ना हो कि वो मन आंखों से देखे, कानों से सुने, मन से समझे और फिर और मैं चंगा। चौथी बात बताना है, आदमी अपने आप को बदलाव कर लेगा ना, तभी उसके जीवन में चमत्कार शुरू। मन नहीं बदल, जीवन नहीं बदलता। आपको धर्म बदल लेता, नाम बदल लेता है। मैंने कई हरिराम को हैरी होते देखा है, लेकिन उनकी आदत अभी भी हरिराम वाली है। कई श्यामलाल को मैंने सैमुअल होते देखा है, लेकिन उनकी आदत अभी भी श्यामलाल वाली है। हालेलुया। इसलिए मन परिवर्तन बहुत जरूरी है। चमत्कार कहाँ है? आपके अंदर है। आप अपने चमत्कार को रिसीव करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद।